हेलो लर्नर्स, वेलकम्स यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। आज हमारा टॉपिक है डिमांड। जैसे कि आपको पता है CUET 2023 एग्ज़ाम जो अभी होने वाला है उसका हमने इकोनॉमिक्स का सिलेबस स्टार्ट कर रखा है यूनिट वाइज, जिसमें आज हमारा टॉपिक है डिमांड थ्योरी। जैसा कि आपने पता होगा कि गुड्स एंड सर्विस हैव द पावर टू सेटिस्फाई आवर वांट, कि जो भी वस्तु और सेवाएं हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनमें हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता होती है। वी हैव अनलिमिटेड बॉन्ड्स मोस्ट ऑफ देम। जैसा कि हमने सेंट्रल प्रॉब्लम वाला जो इससे पहले चैप्टर किया था, उसमें हमारा स्कार्सिटी एक प्रॉब्लम थी कि अनलिमिटेड बॉन्ड्स, हमारी अनलिमिटेड बॉन्ड्स हैं और उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, इसलिए हमें चॉइस करनी पड़ती है। वी परचेज गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम द मार्केट। नाउ अ डेज दिस मार्केट इज फ्लडेड विद वेरियस टाइप ऑफ गुड। वी कांट परचेज ऑल दिस गुड सिंस वी हैव लिमिटेड मनी। हम सारी वस्तुएं नहीं खरीद सकते क्योंकि हमारे पास लिमिटेड मनी है। सो वी हैव टू मेक ए चॉइस। इसलिए हमें क्या करनी पड़ती है, चॉइस करनी पड़ती है बिटवीन व्हाट टू परचेज एंड व्हाट नॉट टू परचेज, कि क्या खरीदा जाए और क्या नहीं खरीदा जाए। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ मनी वी हैव एंड द प्राइस वी हैव टू पे। जो हम प्राइस डिपेंड करता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ गुड, की क्या प्राइस हम उस गुड का पे करना चाहते हैं। ऑल दिस थिंग्स आर रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ डिमांड, जिसमें हम इस पूरे चैप्टर में हम एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिमांड, differentiate between desire, want and demand, differentiate between individual and market demand, explain the factor that affect individual demand and market demand for a commodity, explain the law of demand, identify the reason of law of demand as well as the exception to law of demand, prepare a hypothetical individual demand schedule and draw an individual demand curve, prepare a market demand schedule and draw a market demand curve, and differentiate between मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व एंड शिफ्टिंग द डिमांड कर्व। इस पूरे चैप्टर में हम ये इतने सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ डिमांड। इट्स कॉमनली ऑब्जर्व दैट पीपल अल्टरनेटिवली यूज द टर्म डिज़ायर, वांट एंड डिमांड। जैसा कि हम जानते हैं, आवश्यकता, वांट इच्छा, एंड डिमांड मांग, हमें एक जैसे वर्ड लगते हैं ये आम बोलचाल की भाषा में, बट इन इकोनॉमिक्स दे आर नॉट सेम। इकोनॉमिक्स में ये सेम नहीं है। डिज़ायर मीन्स मियरली ए विश। डिज़ायर मतलब इच्छा, जो एक हमारी सिर्फ एक इच्छा ही है। इट्स ए सिंपली क्रेविंग फॉर ए कॉमोडिटी। सो एनीबडी कैन डिज़ायर एनीथिंग। कुछ भी हम सोच सकते हैं, कुछ भी इच्छा कर सकते हैं, ज़रूरत तो नहीं कि वो हमारे लिए अवेलेबल हो या नहीं हो। ऑन द अदर हैंड, वांट इज डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे। जो हमारी वांट है वो डिज़ायर होती है, एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे। सो एवरी डिज़ायर इज नॉट अ वांट। तो सभी जो इच्छाएं हैं वो हमारी आवश्यकताएं नहीं होती। डिज़ायर बिकम ए वांट ओनली व्हेन द पर्सन इज इन पोजीशन टू सेटिस्फाई इट। ठीक है, तो एक डिज़ायर तभी वांट बनती है जब एक पर्सन उस पोजीशन में होता है उसको सेटिस्फाई कर सके। बाय डिमांड फॉर ए कम्युनिटी वी मीन द डिज़ायर ऑफ द कम्युनिटी बैक्ड बाय परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। व्हेन ए कंज्यूमर विश टू कंज्यूम ए कम्युनिटी हैज़ आल्सो द नेसेसरी परचेजिंग पावर, आई इनकम अलॉन्ग विद विलिंगनेस टू स्पेंड। इनकम भी होनी चाहिए कंज्यूमर के पास और उसको वो खर्चने के लिए रेडी भी होना चाहिए, तभी एक वस्तु की डिमांड की जाती है, तभी एक वांट या डिज़ायर डिमांड बनती है। तो मीनिंग क्या रहेगा इसका, डिमांड फॉर ए कमोडिटी, demand for a commodity refer to the quantity of a commodity that a consumer is willing to buy at a given price during a given period of time। डिमांड क्या है, कम्युनिटी, एक वस्तु की वो मात्राएं जिसमें कंज्यूमर, जो एक कंज्यूमर इज़ विलिंग टू बाय, जो खरीदना चाहता है एट ए गिवन प्राइस, एक दिए हुए प्राइस पर और ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय पर। तो जो 3 एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डिमांड है, एक तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी एंड पीरियड ऑफ टाइम। एक एग्जांपल से इसमें समझा रखा है कि लास्ट वीक 2 किलो जो सेब हैं, एप्पल हैं, कुछ वो खरीदी गई। फिर प्राइस 60 रुपये किलो था तो 2 किलो खरीदी गई। मिस्टर अक्षय परचेज 2 किलोग्राम एप्पल लास्ट वीक व्हेन द प्राइस ऑफ एप्पल। तो कहने का मतलब, जब प्राइस लास्ट वीक 2 किलो खरीदी थी जब प्राइस 60 रुपये किलो था। तो फर्स्ट 2 स्टेटमेंट इनकम्प्लीट इन कंटेस्ट ऑफ डिमांड। पहली 2 जो है क्या था कि पिछले हफ्ते 2 किलोग्राम सेब खरीदी गई, या फिर दूसरे पॉइंट में कहा गया कि पिछले हफ्ते 2 किलोग्राम सेब खरीदी जब उनका प्राइस 60 था। तो मिस्टर अक्षय ने लास्ट वीक 2 किलो पे सेब खरीदी जब उनका प्राइस 60 रुपये किलो चल रहा था। तो इस स्टेटमेंट में, थर्ड स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट कंप्लीट है क्योंकि ये क्वांटिटी ऑफ एप्पल, प्राइस ऑफ एप्पल एंड द टाइम पीरियड विच द सेड क्वांटिटी इज डिमांडेड, इसमें सारी बात की गई है। अब है इंडिविजुअल डिमांड कर्व।
नाम से ही क्लियर है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व कमोडिटी रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल बाइंग, इंडिविजुअल एक खरीदना चाहता है एट ए गिवन प्राइस गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मार्केट डिमांड क्या होती है, जिसमें टोटल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ऑल द बायर ऑफ गुड्स आर विलिंग टू बाय एट ए गिवन प्राइस ओवर ए गिवन टाइम पीरियड, कि जब ऑल द बायर्स सभी बायर्स सभी खरीदने वाले किसी वस्तु को टोटल क्वांटिटी की डिमांड करते हैं, वो मार्केट डिमांड हो जाएगा, और कोई एक व्यक्ति अगर डिमांड करता है तो वो इंडिविजुअल डिमांड हो जाएगा। तो फैक्टर अफेक्टिंग, कुछ फैक्टर हैं जो डिमांड एक कम्युनिटी की डिमांड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इस वीडियो में हम फैक्टर और डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में फिर हम इसके लॉ ऑफ डिमांड, देन शिफ्टिंग ऑफ डिमांड एंड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, ये सारे पॉइंट करेंगे। द फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड फॉर ए कम्युनिटी। तो पहला पॉइंट है प्राइस ऑफ द कम्युनिटी। जब भी हम डिमांड इज द फंक्शन ऑफ, मैं आपको बताती हूँ, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी, वेदर, बहुत सारे फैक्टर हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। प्राइस ऑफ द कम्युनिटी क्या होगा, जिस वस्तु को हम लेने जा रहे हैं सबसे पहले हम उसके प्राइस को ध्यान में रखते हैं। अगर प्राइस ज़्यादा है तो हम उसको कम खरीद लेते हैं, प्राइस कम है तो ज़्यादा खरीद लेते हैं। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में क्या होता है, सब्सिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्सिट्यूट गुड कौन सी होती है, मान लीजिए हम पेन लेना चाहते हैं तो पेन का सब्सिट्यूट क्या होगा, पेंसिल होगी, तो हम पेंसिल का भी रेट देखते हैं। अगर पेन हमें महंगा लगेगा तो हम पेंसिल खरीद लेंगे, काम लिखने का है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होती हैं, जो एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा करती हैं। जैसे हम अगर कार लेने जाते हैं तो हम पेट्रोल का प्राइस ध्यान में रखते हैं, भी पेट्रोल अगर बहुत ज़्यादा महंगा है तो हम कार को उस हिसाब से डिमांड नहीं करते। पेट्रोल सस्ता है तो हम सोच लेते हैं कि कार खरीद लेते हैं, सस्ता पेट्रोल है। तो इस तरीके से प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड भी डिपेंड करते हैं, उनके प्राइस डिपेंड करता है उनके प्राइस पर कि हम किसी कम्युनिटी को कैसे खरीदते हैं। इनकम ऑफ द बायर, अगर इनकम बहुत ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा होगी, इनकम कम है तो डिमांड कम होगी। डिपेंड करता है गुड्स की क्वालिटी कैसी है, वो इन्फीरियर गुड है, नॉर्मल गुड है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस हमारा एक वस्तु के लिए बहुत ज़्यादा है, दे इंक्लूड चेंज इन फैशन, कस्टम, हैबिट। दिस कम्युनिटीज आर प्रेफर्ड बाय द कंज्यूमर विच आर इन फैशन। हम वही चीज़ लेना पसंद करते हैं जो फैशन में है, वही हमारा टेस्ट बन जाता है। तो चीज़ अगर महंगी भी है तो हम सोचते हैं कि कोई नहीं खरीद लेते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, अब ये इंडिविजुअल डिमांड करके लेते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, तो नंबर ऑफ बायर, मार्केट में तो क्या है, जितने नंबर ऑफ बायर्स होंगे उतनी ज़्यादा डिमांड होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, अगर सबका आय का इतना समान होगा तो अमीर और गरीब में भेद नहीं होगा, तो सभी गरीब की एमपीसी ज़्यादा होती है। एमपीसी वाला कंसेप्ट हम करेंगे नेक्स्ट जो भी हमारा सेशन होगा। तो एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, गरीब की ज़्यादा होती है, तो जितना ज़्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना ज़्यादा ही डिमांड पड़ेगी। उसके बाद है सीज़न एंड वेदर कंडीशन। सीज़न एंड वेदर की वुलन, जो सर्दियों का मौसम उसमें वुलन की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक एंड आइसक्रीम इनकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। रेनी सीजन में मार्केट डिमांड अम्ब्रेला, रेनकोट इनकी डिमांड, तो डिपेंड करता है कि सीज़न या वेदर कंडीशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंगली डिमांड कम ज़्यादा होती है। आई होप आपको ये वाला जो हमारा सेशन है बहुत अच्छे से समझ आया है, जिसमें हमने डिमांड क्या है, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड क्या है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छी लगी है वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।